ओम नमो नारायण। श्री दत्त विजय तेराम। आज हम चल रहे हैं श्री 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम, जहां पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत श्री दिगंबर बमबमपुरी जी महाराज के मुखारविंद से हम जानेंगे वहां निर्माणाधीन श्री 10 महाविद्यापीठ आश्रम के बारे में और जानेंगे आश्रम से जुड़े कई अलौकिक रहस्यों के बारे में। यहाँ वर्षों से निरंतर कई प्रकार की समस्याओं और बीमारियों का संपूर्ण समाधान होता चला आ रहा है। इस आश्रम का सफल संचालन गुरुदेव के परम शिष्य भागवत वक्ता श्री भार्गव जी शास्त्री उज्जैन वालों के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं उस अलौकिक स्थान के दर्शन को। ओम नमो नारायण। एक सामाजिक स्तर पर एक बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है और इसमें जो हम देख पा रहे हैं यहाँ श्री दिगंबर बमबमपुरी जी महाराज जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्रीमंत हैं और आज इन्हीं के सानिध्य में जो है यहाँ पर 10 महाविद्यापीठ का निर्माण होने जा रहा है। काफ़ी भव्यता में महाराज श्री का सहयोग है और महाराज श्री के कुछ भक्त हैं जो लगातार यहाँ
अपने कर्मठता से सेवा दे रहे हैं। हमारे लोध ग्राम से दरबार सिंह जी हैं और शेर सिंह जी हैं और जो हैं, और उज्जैन से भार्गव जी हैं, हमारे गौरव जी शर्मा हैं, उज्जैन से भगवान दास जी हैं, ओम तो सिंह, दिलीप सिंह, ओम सिंह, दिलीप सिंह जी और रूप सिंह। तो आइए देवली से भी एक दो लोगों को बोलो। तो इन सभी मित्रों का सहयोग जो है वो विस्तार पूर्वक हमें मिलता जा रहा है और बहुत ही जल्दी गुरुदेव के आशीर्वाद से हम हमारे मकसद में और जन समाज और सामाजिक स्तर पर ले जाकर के हम अच्छी सेवा प्रदान करें, ऐसा गुरुदेव का संकल्प भी है। तो आइए बात करते हैं श्री दिगंबर बम्बमपुरी जी महाराज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्रीमंत। आइए। ओम नमो नारायण गुरुदेव। ओम। गुरुदेव, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से यहाँ सेवा है, आपने जिस प्रकार का संकल्प लिया यहाँ का, तो इसको किस प्रकार से आप एक विस्तारीकरण करने जा रहे हैं गुरुदेव? श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम देवली, लोध देवली, नादेड़, इन तीनों गांव के बीच में एक बहुत सुंदर मनभावन माँ भगवती के बरडी वाली मैया महाकाली के एक दरबार का निर्माण पहले से हो चुका है। आज तक यह लुप्त रूप में थी। उस माँ भगवती के इस बालक पर ऐसी असीम कृपा हुई कि वो हिमाचल के रहने वाले और कामाक्षा देवी मेन गद्दी है हमारा काशी विश्वनाथ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की मेन गद्दी के सामने सूर्यपुरी आश्रम, वहाँ मेन गादी है हमारा। वहाँ से उन माँ भगवती की ऐसी असीम कृपा हुई तो हमारे शिष्यगण पहले से थोड़ा थोड़ा हमें जानते थे। महाकाल की नगरी में 2016 की जो कुंभ हुई, उस कुंभ में यहाँ के बच्चे लोग 2-4 शिष्य बने। दिलीप सिंह, दरबार सिंह, शेर सिंह, भार्गव जोशी, एक हमारे कथावाचक, ये सभी शिष्य हमारे बने। उसके बाद धीरे धीरे ये सब जुड़ते गए। जुड़ने के बाद यहाँ हमको इस माँ भगवती की पवित्र पावन धरती माता को दिखाने के लिए हमें बुलाए। तो हमने बहुत दिन तक प्रयास करते थे, माँ भगवती की कृपाएं नहीं बनती थी। आज हमें मात्र 9 महीना पूर्व अगले 2020 की 27 दिसंबर को इस माँ भगवती ने अपने आंचल पर हमें शरणागत दी और उनसे हमें ऐसी असीम कृपा बनी उनकी कि देखिए कि यहाँ 5 जल भी नहीं था, झाड़ झरोखे सूख रहे थे। उस झाड़ों को देख करके हमें बहुत कष्ट हुआ। उसी समय से ऐसी माँ की कृपा हुई कि आपको यहाँ ठहरना है, आपको यहाँ रुक करके इस आश्रम का जीर्णोद्धार करना है और एक नया उस परम पिता परमात्मा की, हमारी जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं लुप्त होते जा रही, उसको, हमारी हिंदू संस्कृति को अमर करने के लिए माँ भगवती की ऐसी असीम कृपा हुई। और वहाँ हमसे कोई बोल रहा है ऐसा लगा हमें। हम यहाँ 7-8 बजे 7-7:30 समय, संध्या का समय, यहाँ हमें छोड़ के गए तो यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं था। यहाँ बच्चे लोग हर महीने में, 1 महीने 2 महीने में आते थे और आ करके इस झाड़ पौधों का ज़रा सेवन करते थे। मगर उस समय ऐसा था कि यहाँ की मशीन भी खराब हो गई थी, पानी नहीं था और सारे पौधे सूख गए थे। उस पौधों से हमें ऐसा
मार्ग मिला कि बच्चों आपको यहीं रुक करके इस आश्रम की प्रकृति को देखना है और इसको सुधार की स्थिति में ले जा करके आपको इस हमारी भारत की मातृभूमि की क्षमता और हमारी हिंदू धर्म की परंपराएं जो लुप्त होते जा रही है, इसका उद्धार के लिए, इस संस्कृति को अमर करने के लिए, हमारी भारत की जो संस्कृति है वो उसकी अमर करने के लिए माँ भगवती और हमसे 1 घंटे तक के बातचीत हुई और उस माँ भगवती की आज ऐसी असीम कृपा हुई कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज इस पावन धरती माता पर आजीवन, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से इस माँ भगवती ने तड़प रही है, ऐसा महसूस हुआ। ऐसा महसूस होते होते 7 दिन के अंदर एक नया शिव महापुराण का निर्माण हुआ और 10 दिन के अंदर वह शिव महापुराण का कथा यहाँ हुआ। उसमें माँ भगवती की ऐसी असीम कृपा हुई कि उस असीम कृपा पर रोज के रोज उस कथा पर श्री परम पिता परमात्मा, उस देवाधिदेव महादेव की ऐसी असीम कृपा हुई कि भौम्य कारोबार हुआ और उस शिव महापुराण पर इतने क्षेत्रीय लोग सब सहमत हुए और सहमत हो करके सभी के सभी तन मन धन से इस आश्रम की प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए सब के सब कार्य सफल हो गया। कार्य सफल होने के बाद सब के सब जागृत हो गए, क्षेत्र जागृत हो गए, मानव जागृत हो गए। इस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं सभी जागृत होने लगा और उसी के आधार पर आज इस आश्रम की ऐसी प्रकृति हो बदल गई है कि यहाँ एक गुरु आदि का निर्माण हो चुका है। उसके बाद यज्ञ होने के बाद लॉकडाउन हो जाने के कारण एक यज्ञ का अनुष्ठान करने का था। वह यज्ञ तो महारुद्र यज्ञ का आयोजन रख करके हमने इस 2021 के कुंभ मेला करने के लिए चले गए थे। उसी बीच में यहाँ सभी कुछ हो गया था, लॉकडाउन के कारण वह कार्य हमारा स्थगित हो गया। स्थगित होने के कारण माँ भगवती की ऐसी मासीम कृपा हुई, आकाशवाणी की तरह हुई और वह आकाशवाणी हम बाबा ने संकल्प ले लिया था। तो श्री दिगंबर, हम नागा बाबा हैं श्री 15 नाम जूना अखाड़ा के, तो बाबा कभी पीछे हटता तो नहीं है। बाबा अपने संकल्प से बोले कि नहीं, यह यज्ञ होके रहेगा। ऐसा संकल्प लेकर के आज वह यज्ञ जो है अखंड यज्ञ में पहुंच गया और उसका निर्माण हो गया। और माँ भगवती की जीवन साथी आज कितनों दिनों से, कितनों जन्म से आज माँ भगवती की आत्मा तड़प रही थी। भगवान भोलेनाथ आज इसी धरती माता पर, इसी 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम पर अखंड नर्मदेश्वर महादेव के रूप में आज प्रकाशित हो गए हैं अपने परिवार से ही। उनका भी निर्माण हो रहा है। उनके बगल में हमारा इष्ट देव श्री गुरु दत्तात्रेय के रूप में बगल में ही उनके निर्माण होने का आयोजन बन चुका है। यहाँ इस पावन धरती माता पर 10 महाविद्यापीठ का आयोजन है, रखा गया है। धीरे धीरे इनका निर्माण होते जा रहा है। जैसे जैसे इस माँ भगवती की कृपा बनते जा रही है, उसी प्रकार और कार्य धीरे धीरे चलते जा रही है। उस आधार पर आज माँ भगवती की ऐसी असीम कृपा बनी हुई है कि आज क्षेत्र के लोग अभी अखंड नव दुर्गा मैया की पर्व पर, अखंड नव दुर्गा मैया की है जो नव दुर्गा अष्टमी होती है, इस अखंड नव दुर्गा मैया की इस प्रांगण पर अखंड ज्योति जल रही है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में 3 ज्योति प्रज्वलित इस
नवरात्रि पर्व पर हुई है। यह प्रोग्राम के साथ में श्रीमद् देवी भागवत का भी आयोजन किया गया है। इस पर भव्य रूप से सभी क्षेत्र के ग्रामवासी, नगरवासी और हमारे महाकाल की बहुत असीम कृपा है। महाकाल नगरी यहाँ से उज्जैन क्षेत्र ही है। 55 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम निर्धारित हुई है और इस आश्रम की कार्य जो है दिनों दिन प्रकृति की ओर चलते जा रही है। और गौशाला का भी गौ के रूप में 2 ऑटोमेटिक, यहाँ जैसे माँ भगवती उत्पन्न हुई है उसी प्रकार यहाँ 2 गौ माता अपने मन से भी यहाँ आ चुकी है। एक गौ माता की त्रिवेणी नाम है, दूसरी गौ माता का गंगा। और ये 1 साल के ही अंदर में बहुत प्रकृति की ओर चली गई है। इस पर हम सभी स्वर्ग के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और यहाँ जो आते हैं उनकी हर मनोकामना को संपूर्ण होती है। तो माँ भगवती के श्री चरण कमल पर कोई भी जो दुखिया आता है उसकी दुख का निवारण होता है। तो वह उस माँ भगवती की जो उग्र रूप की बाना है वह बाना भी चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं और जैसी जैसी अपने मनोकामना को संपूर्ण करते हैं होती है। उसी प्रकार माँ भगवती आशीर्वाद प्रदान करके यहाँ से हंसते हुए रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। सबकी मनोकामना को बरडी वाली महाकाली माता, अखंड नव दुर्गा मैया, चामुंडा देवी, अखंड नर्मदेश्वर महादेव, अखंड यज्ञ नारायण यहाँ 24 घंटा प्रज्वलित है। और रक्षक के रूप में धर्म ध्वजा का प्रकाश को फैलाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी भी स्थापित हैं। धन्यवाद। हम आप सब लोगों को उस माँ भगवती की कृपा से, उस माँ भगवती से आशीर्वाद के रूप में और हमारे गुरु महाराज की आशीर्वाद के रूप में परमपिता परमात्मा माँ कामाक्षा देवी, काशी विश्वनाथ, जगत जननी माता, अखंड नर्मदेश्वर महादेव से हम कामना करते हैं। और आप लोगों के लिए हम हमेशा के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हम यही हमारी कर्म है और हम सभी के सुख और शांति और समृद्धि के लिए हम मर्यादा के भिक्षुक बने हैं और हम सभी की मनोकामना को संपूर्ण हो। इस बरडी वाली माँ भगवती की इस प्रांगण को चंदन समझ के आइए और निस्वार्थ भाव से जो आएगा उसकी हर मनोकामना को माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और हमारी माँ भगवती हमारी कामना को संपूर्ण करे और सबकी मनोबल को उत्तेजना के साथ सबको मानव संस्कृति प्रदान करे। यही हमारी पूजा है, यही हमारी विनती है, यही हमारी कर्म है, यही हमारी धर्म है। मर्यादा की भिक्षांदेही भिक्षांदेही भिक्षांदेही। तो ओम नमो नारायण। आज हम बात कर रहे थे श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े के श्री महंत श्री दिगंबर बम प्रभु जी महाराज जो हैं माँ कामाख्या के क्षेत्र में इनका स्थान रहा है और लगातार माँ कामाख्या की सेवा करते आए हैं। और मेरे पूज्य गुरुदेव हैं और मेरा नाम भार्गव आचार्य है। जो इस आश्रम की रूपरेखा जो बन रही है वो गुरुदेव के माध्यम से मुझे ही सौंपी गई है। और इस पूरे आश्रम का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, और जहाँ जहाँ तक अपनी दृष्टि जाती है, समथिंग ये जगह है कम से कम 112 बीघा जमीन। इतने एकड़ जमीन के अंदर हम लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य में रह के ये प्लान किया है और उस पर काम भी चालू कर दिया सुचारू रूप से। यहाँ 10 महाविद्यापीठ जो हैं, 10 महाविद्यापीठ जो भारत में कहीं अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। तो गुरुदेव का संकल्प है कि हम उन्हें सिद्ध पीठों में परिवर्तित करें, यानी कि जहाँ शक्तिपीठ है वो तो है ही सही, तो क्यों ना हम 10 महाविद्याओं को एक ही स्थान पर एक ही पर्वत पर लेकर के आएं, जिससे उन्हें सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाए। 10 महाविद्याओं का यह एक सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाए।
दूसरा हम लोगों का विचार यह भी है कि जैसे यहाँ एक बड़ी कम से कम गौशाला जो है, हम 3000 गाय के समथिंग इतनी बड़ी गौशाला यहाँ का निर्माण करने का पूरा विचार है, और अधिकांश काफ़ी लोगों का सहयोग भी आ चुका है गौशाला के लिए। तो जैसे गाय हमारी माता है, हर चीज़ें गाय की हमारे लिए उपयोगी होती है, उसके गोमूत्र से लेकर के गोबर से लेकर के सभी हमारे जीवन में कहीं न कहीं महत्व रखती है। तो अभी हम उन्हीं गायों की सेवा करना चाहते हैं, और गुरुदेव के आज्ञा अनुसार हमने पूर्ण रूप से उसको एक अच्छा आकार दिया है। अभी कुछ गायें हमारी नीचे ही, हमारी जहाँ जगह चल रही है वहाँ उनका खाने पीने का प्रबंध है, तो वो घूम फिर भी लेती है, वहाँ उनका पर्याप्त भोजन हो जाता है। आइए दिखाता हूँ इधर जहाँ हमारा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है लगातार। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो मंदिर हनुमान जी महाराज का है, ये छोटा हनुमान जी का मंदिर है, पर इसे हम कम से कम 20 बाई 30 के अंदर इसका पूरा आकृति देंगे, और इसे थोड़ा सा पीछे ले जाकर के जो है बड़ा एक मंदिर बना देंगे। आइए। हो गया बनाने का। वर्ष मई में भगवान नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की है, और इनका भी जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये माँ दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के अंदर बन रहा है। ये ऊपर टावर पे दिखाई दे रही है माता जी, इनका नाम चामुंडा है, और ये चामुंडा काफ़ी प्राचीन काल से यहाँ स्थित है। इसी पहले ये नीचे थी, पर इनको थोड़ी सी ऊंचाई पर बिठाने के लिए जो प्रयास किया गया, तो गांव वालों का सहयोग होकर के ये जो है इन्हें टावर वाली, तो इनको माता को कम से कम यहाँ हो गए 35 साल, 35 ईयर्स। तो इनका भी भव्य मंदिर बन रहा है। जैसे कि यहाँ तक तो जो रहेगा वो गुरु गद्दी का स्थान है, और गुरु गद्दी के ऊपर कम से कम 30 फीट ऊपर इस टावर का भव्य निर्माण होगा, जो कम से कम 15 बाई 8 की सिचुएशन में होगा। नीचे से 15 जाएगा, ऊपर तक 8 होगा, इतना टावर, और उसके ऊपर माँ की स्थापना की जाएगी। अब जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि श्री दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्रीमंत जो हमारे साथ है गुरुदेव श्री दिगंबर बम्बमपुरी जी महाराज, इनका काफ़ी अच्छा रुझान है, और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने यही प्रेरणा ली है कि इस स्थान को मुझे इस मालवा के लिए एक सबसे सुंदर वरदान प्रकृति का हो, ऐसा मुझे बनाना है, जहां देश दुनिया से हर व्यक्ति हमारी मानव संस्कृति और सनातन धर्म को जो है जागृत रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। ये हमारा स्थान है, यह है दक्षिणेश्वरी काली मैया। तो यहाँ का स्थान जो है, ये इतना प्लेटफॉर्म अभी रेडी है, और इसमें कुछ ही दिनों में, मतलब समथिंग 2 महीने के अंदर जो है सारी प्रबंधित व्यवस्था बनेगी, और इसे दक्षिणेश्वरी काली के नाम से स्थापित किया जाएगा। आइए। ये हमारा संत निवास है, जहाँ कम से कम 12 कमरे बन रहे हैं अभी फिलहाल। जो संत महात्मा या किसी भी प्रकार के जो कुछ उत्सव होते हैं, तो हमारे सामग्री और भोजनशाला वगैरह के लिए, कभी सत्संग हाल के लिए, ये पूरा हाल है इतना बड़ा गुरुदेव का, जहाँ गुरुदेव इसी रूम में बैठ करके जो है सीधा जनता से संवाद कर सकते हैं। और यहाँ आइए, इधर आइए। जो नीचे आप जगह देख रहे हैं उस पेड़ के नीचे तक, उस वहाँ तक, तो यहाँ 4 तालाब होंगे जो अच्छे सरोवर के रूप में जाने जाएंगे, और 4 वेद के नाम पर उन सरोवर का नाम रखा जाएगा। तो एक इस दिशा में है पश्चिम की ओर, एक दक्षिण दिशा में है, और एक उत्तर में, और एक पूर्व दिशा की ओर 4 सरोवर होंगे। उन्हें 4 महासागर कहा जाएगा, ठीक है। और उनकी प्रकृति और उनके जल का माहौल भी वैसा ही होगा जैसे हमारे व्यक्तिगत समुद्र का प्रभाव रहता है। तो उसका भी हम लोगों ने प्रबंध किया है, मतलब सुंदर वाटिका। और कम से कम यहाँ से जितनी आपकी जगह जा रही है, तो यहाँ से समझ लीजिए कि नीचे कम से कम 40 बीघा ज़मीन है, तो 40 बीघा गोल राउंड में है। अब जब 40 बीघा ज़मीन है, तो हमने ये प्लान किया है कि वो सेक्टर पूरा जो है नक्षत्र गार्डन के हिसाब से होगा। नक्षत्र में प्रकृति की जितनी भी औषधियाँ हैं, हम इस नक्षत्र में
नक्षत्र के क्षेत्र में उत्पन्न करेंगे। यहाँ 10 महाविद्यापीठ, और इधर होगा तो इस साइड पे माँ भैरवी का मंदिर आएगा, जो निचले सरोवर से ऊपर होगा। ये माँ भैरवी का है। इस बीच में दक्षिणेश्वरी काली है, तो उनके पीछे माँ कामाख्या है, और इधर है कमला, उधर है छिन्नमस्तिका। इस प्रकार से 10 महाविद्यापीठ यहाँ बन रहा है, और 10 महाविद्यापीठ की अखंड ज्योति यहाँ हमेशा विद्यमान रहेगी, क्योंकि हर शक्तिपीठ की स्थापना करने से पहले वहाँ की जो जागृत हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो जलती आई है, उस अखंड ज्योति को हम जो है यहाँ पर ला करके स्थापित करेंगे, जो निरंतर हमेशा यहाँ पर भी सिद्धपीठ के नाम से जलती रहेगी। गुरुदेव के मार्गदर्शन में जितना भी काम अभी तक हुआ है, ये मात्र 6 महीनों की मेहनत है। वो 6 महीने में इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, और आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला। काफ़ी हमारे मित्र हैं जो देश विदेश में हैं, और उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हमारी जो है संस्था अपने जो है रसीद बुक जो है वो लॉन्च कर देगी, और हमारे वेबसाइट भी लागू हो चुकी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी तैयार हो गया है, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और समाज पूरा मिलकर के जो है हमारी शासन से, प्रशासन से ये विनती करें कि गौ माता की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गौ माता सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि समय इतना जटिल है कि आज हमें लोग काफिर कहते हैं, जबकि राज्य हमारा है, शासन हमारा है, देश हमारा है, उसके बाद भी हमारे बीच में समाजवाद का जहर घोला जा रहा है, और उसके पीछे हो रहा है प्रकृति का नुकसान। तो हम यही चाहते हैं कि इस नक्षत्र गार्डन को इतना फलित करें जिससे यहाँ की प्रकृति में शुद्ध वातावरण हो, और प्रशासन से भी हम विनती करते हैं कि हमारा ये प्रयास है, अगर हो सके तो आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। धन्यवाद। और जैसा कि आपको हमने बताया है कि गुरुदेव के सानिध्य में ही हमारा सब कुछ चल रहा है। वैसे मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड टैरो कार्ड रीडर हूँ, जो आज भी पूरे वर्ल्ड में 2 कंपनियों के माध्यम से मैं वर्क करता हूँ, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक में। और अभी उन टीम से भी यही प्रयास है, मेरे सारे ज्योतिष भाई जितने हैं देश के अंदर जो आज जन कल्याण में लगे हुए हैं, उनका भी यही सहयोग है कि वो सारे ज्योतिष मिलकर समाज में ऐसी चीज़ें फैलाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति पुनः जीवित हो, और उस संस्कृति के माध्यम से हम संचार को, हमारे संसार को, पारिवारिक लाइफ को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर के रखें जहां हमारे स्वयं के बच्चे भी आत्मनिर्भर हो और हमारा देश भी आत्मनिर्भर हो, ताकि हमें किसी के बल की, किसी के छल की आवश्यकता ना हो। इसीलिए मैं गुरुदेव से भी यही कहूँगा कि गुरुदेव आपकी कृपा सदैव बनी रहे, और आपके आशीष में पल करके ये जो है जिस मानव कल्याण के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं वो हमेशा सक्सेस और सफल रहे। समय समय पे देखिए, कहते हैं कि जब धर्म का काम हाथ में लेते हो तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, और मुझे इतना विश्वास है कि अगर मेरे गुरु मेरे समर्थ हैं और मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चट्टान भी मेरे अस्तित्व को नहीं मिटा सकती, और ना ही उसे कोई ठेस पहुँचा सकती है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। ये हमारी गौ माताएं हैं, और इन गौ माता की सेवा में ही हमारा समर्पण है। जैसा कि ये हमारी एक अनमोल धरोहर है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि इस धरोहर की हिफाजत करें। आज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा श्री महंत श्री दिगंबर बम्बमपुरी जी महाराज के सानिध्य में और गुरुदेव के आदेश अनुसार यहाँ गौशाला का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि श्री 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम 10 महाविद्यापीठ एवं जो है 10 महाविद्यापीठ के अलावा हमारे यहाँ जो गुरुदेव ने स्थापित करने जा रहे हैं, एक गुरुकुल है ब्राह्मण बालकों के लिए, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान यहाँ होंगे, और ज्योतिषों के लिए भी यहाँ एक विशेष केंद्र होगा, जो हमारी संस्था के द्वारा हमेशा ज्योतिष अवार्ड फंक्शन आदि यहाँ रहेंगे, इवेंट्स रहेंगे। हमारा संकल्प है कि हमारे इस आश्रम के ऊपर एक वर्ष में कम से कम 6 से 7 श्रीमद् भागवत होगी, देवी भागवत, शिव महापुराण, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत।
ये उसके बाद में चारों नवरात्र जो हैं, गुप्त नवरात्र, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं यहाँ, उनमें भी पुराण रहेंगे। अभी 1 वर्ष के लिए यहाँ लगातार अखंड महारुद्र यज्ञ चल रहा है, जो गुरुदेव की जो पर्णकुटी घास फूस की बना रखी है उसमें। और सभी मित्रों का सहयोग है, सभी भाइयों का सहयोग है, सभी तन मन से लगे हुए हैं। हमारे आसपास के गाँव के लोग जो हैं, तिलावत है और लोध है, देवली है, नांदेड़ है, खामली है। ये तराना तहसील में उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस स्थान पर एक माँ कालिका का और चामुंडा का दिव्य स्थान है, जो काफ़ी समय से रहा है यहाँ। और इस स्थान की महत्वता काफ़ी अच्छी है और इसे यहाँ कहते हैं त्रिशूल वाली माता। यहाँ पर कोई भी अपनी मनोकामना में त्रिशूल अगर छोड़ता है या त्रिशूल आकर के चढ़ाता है तो माँ उसकी सभी मनोकामना को बहुत तीव्र गति से पूरी करती है। जिसको संतान नहीं है वो भी अगर आकर यहाँ माँ के नाम पर त्रिशूल का दान करे या त्रिशूल यहाँ पर लगाए या संकल्प करे तो उसका जीवन भी जो है काफ़ी बेहतर होगा। तो इसी प्रयास के लिए हम आज यहाँ आश्रम पर निरंतर हमारा कार्य चल रहा है। गुरुदेव की कृपा है, 4 सरोवर है, नक्षत्र गार्डन है, मेडिकल सुविधा यहाँ रहेगी, वृद्धाश्रम यहाँ रहेगा, गौशाला, LKG से 12 तक का जो है हाई स्कूल होगा। यहाँ बच्चों के लिए जो आसपास के ग्रामीण गरीब बच्चों को पढ़ा सकें, जिसकी फीस ना के बराबर होगी। हॉस्टल सुविधा होगी, यहाँ गुरुकुल होगा वेद पाठी बच्चों के लिए। ये सारे प्रयास हम करने जा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे। आपका प्रेम और आपका विश्वास पर हम हमारे देश में एक नई जो है अखंड ज्योति का प्रकाश कर सकें। ओम नमो नारायण, जय माता।